हूण जातियों की क्रूरता इतनी थी कि चीन से लेकर महान रोमन साम्राज्य तक भी कांप रहे थे। इन बर्बर हूणों का आतंक इतना था, उस समय किसी भी बड़े साम्राज्य को रौंदे बिना नहीं छोड़ा। चीन का साम्राज्य तो इतना भयभीत हुआ कि उसने लड़ने का विचार ही त्याग दिया और ऊंची ऊंची दीवारें बनाकर अपने आप को उन दीवारों के अंदर कैद कर लिया। परंतु जो होना है वो होना ही है। चीन का किला भी आखिर ढह ही गया। चीन की बनाई गई दीवारें चीन की सुरक्षा करने में नाकाम रहीं। चीन को जीतने के बाद इस टुकड़ी ने अपना रुख यूरोप की तरफ किया। आटिला नाम के सेनापति ने पोलैंड को बुरी तरह से रौंदा। फिर एक एक करके यूरोप के सभी देशों में खून की नदियां बहाई गईं और इन हूणों के कारण ही महान रोमन साम्राज्य का भी अंत हो गया। विजय के इस उन्माद में इस टुकड़ी ने भारत की ओर भी रुख किया और वे पहुंचे भारत के सबसे पहले प्रदेश कांधार में। वहां विजय प्राप्त कर जब वो आगे बढ़े तो उन्हें रोकने के लिए खड़े थे वैदिक सूर्य कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने इन बर्बर हूणों को रोकने के लिए किसी और को भेजने के बजाय अपने पुत्र स्कंद को चुना। हूणों की इस विशाल और बर्बर टुकड़ी को स्कंद ने ऐसा जवाब दिया कि इससे पहले किसी ने जवाब नहीं दिया था। हूणों पर विजय प्राप्त कर जब वे वापस पाटलिपुत्र लौट रहे थे तो उनके पिता ने उनके स्वागत में तैयारियां की और अश्वमेध यज्ञ किया। फिर कुमारगुप्त के स्वर्गवासी होने के बाद स्कंद भारत के सम्राट बने। स्कंद के शासन के उत्तरार्ध में ही हूणों ने फिर से अपनी शक्ति संकलित की और खिंखिल नाम के सेनापति के नेतृत्व में भारत पर हमला किया। परंतु इस बार भारत के सितारे शायद गर्दिश में चल रहे थे। भारत की सेना जब शुरुआत में ही परास्त होने लगी तो स्कंद ने स्वयं ही जाने का निश्चय किया। परंतु इस बार विधाता ने शायद कुछ अलग खेल रचा था। जब भारत को सुरक्षित करने वे हूणों से लड़ रहे थे, जूझ रहे थे और इधर उनके भाई पुरुगुप्त ने धोखे से उनका ही राज्य हड़प लिया। सत्ता जाने के बाद सम्राट स्कंद के सामने सिर्फ दो रास्ते बचे। एक था वापस जाकर अपने सौतेले भाई से अपना राज्य वापस लें और दूसरा हूणों को युद्ध में धूल चटाए। महाराज सम्राट विक्रमादित्य के पौत्र और हिंदू धर्म ध्वजारक्षक स्कंद ने दूसरा विकल्प चुना और युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। दूसरा विकल्प इसलिए भी चुना क्योंकि अगर वो सत्ता के लिए वापस लौट जाते न जाने कितने लोगों को अपनी जान देनी पड़ती, अबलाओं की इज्जत लूटी जाती और पता नहीं कितने देवालय टूटते। पहले अपनी सत्ता और फिर अपनी जान देकर स्कंद ने सबको बचा लिया और मृत्यु पाकर अमर हो गए। पाटलिपुत्र का महान वैभवशाली अपनी राजधानी से हजारों किलोमीटर दूर पंजाब में बलिदान हुए और बलिदान होने से पहले उन्होंने हूणों दूर तक खदेड़ दिया था तथा धर्म और राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित की। स्कंद का व्यक्तिगत चरित्र सबके लिए पाथेय है, जो सत्ता को ही सब कुछ समझते हुए धर्म और राष्ट्र से मुंह मोड़ लेते हैं। पर दुर्भाग्य से भारत ने इतिहास से कभी भी कुछ नहीं सीखा और न ही सीखेंगे, और ये हो भी क्यों न, क्योंकि आज भारत जिन्हें महान स्कंदगुप्त की गाथा पता है, और अगर नहीं तो किसी से इसकी उम्मीद रखना हास्यास्पद ही है।